चर्चा करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। एक एग्जांपल लेते हैं, H2 प्लस O2 जब रिएक्ट करेगा तो H2O जल बनाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है ना। ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का एक बॉटल बनाया है। अब जरा गौर करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यहां पे भी देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व की परमाणु संख्या और अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी जल का निर्माण हुआ, तो जल में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित रूप से उपस्थित होंगे और उतने ही मात्रा में परमाणु संख्या होगा जितनी मात्रा में अभिक्रिया के पहले थी। क्लियर है? तो देखते हैं कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे कि रिएक्टेंट को यानी अभिकारक तत्व को तीर निशान के बाईं तरफ लिखी जाती है और प्रोडक्ट को, जिसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं, वो तीर निशान के दाहिनी तरफ लिखी जाती है। यानी इसको हम लोग बोलेंगे RHS राइट हैंड साइड, और इसे LHS कहेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में परमाणु संख्या जो तत्व की है वो समान है या नहीं है। यदि समान है यानी वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, और यदि परमाणु संख्या बराबर नहीं है यानी वो जो इक्वेशन है वो संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, तब उसे हम लोग संतुलित करेंगे। तो जरा देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ होना है, ऑक्सीजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन होना है, इधर भी ऑक्सीजन होना है। क्लियर है? हाइड्रोजन है यहाँ 2 और यहाँ हाइड्रोजन है 2, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यही लोचा है। यानी यहाँ पे ऑक्सीजन कम है। तो आप लोग जब देखे होंगे कि जब चीनी लेने के लिए दुकान जाते हैं तो दुकानदार बाट एक तरफ चढ़ाता है, दूसरी तरफ चीनी चढ़ाता है। तो एक समय ऐसा नहीं होता है कि वो सीधे निकाला, हाफ केजी लेना है तो हाफ केजी डायरेक्ट निकाल लेता है और उतना बराबर हो जाता है। तो क्या करता है, कभी बढ़ जाता है तो निकाल लेते हैं, घट जाता है तो उसमें डालता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे घट रही है, तो यहाँ पे डालने की जरूरत है, नहीं देगा उसे, तो देगा। तो याद रखिएगा कि ये कहलाता है परमाणु, और इसके आगे जो है संख्या लगी रहती है उसे कहते हैं अणु। तो अणु में हम लोग परिवर्तन करेंगे, तो यदि 2 दे, इसको 2 करने के लिए 2 लगा दिए तो ये 2 हो गया। आप देख रहे हैं क्या कि ये 2 जो लगा इसके लिए भी है या इसके लिए भी है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन अब हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, अब ये अनबैलेंस हो गया। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ जब देख रहे हैं कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो इसे 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये अब क्या हो जाएगा 4। तो अब देखेंगे कि ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन प्राप्त हमें हो गया। तो यहाँ देखेंगे 2H2 प्लस O2 जब रिएक्ट होगा तो 2H2O बनाएगा, ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हो गया। आई होप ये बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसे लिख लीजिए। और संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा पिछले वीडियो में दे दिया हूं, फिर भी आप संतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा चाहते हैं तो देखिए बगल में आपका फ्लैश हो रहा है। इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर देखते हैं, Na है सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो Na2O बनाया। देखते हैं कि बैलेंस है या नहीं है। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करेंगे, है ना। यहाँ देख रहे हैं
LHS होगा और ये RHS है। देखिए इधर सोडियम है और ये ऑक्सीजन है, तो इधर भी सोडियम होगा और ऑक्सीजन होगा। तो यहाँ सोडियम कितना है 1 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ सोडियम 2 है, ये बैलेंस नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ 2 लगा देंगे, तो अब ये 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ये बैलेंस नहीं है ना। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे कि सोडियम हमें चाहिए इधर क्या, चलिए इसे अभी रहने देते हैं। यहाँ पे बैलेंस नहीं दिख रहा है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यानी कि कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ सोडियम 2 लाना है, तो यहाँ ऐसा करते हैं कि सोडियम 2 लगा देंगे, सोडियम के आगे, तो ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब हुआ कि हमें 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 तो ऑक्सीजन हो गया, लेकिन सोडियम यहाँ आप क्या हो गया 4 हो गया, 2 दूनी 4। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये 4 की जरूरत है ना, यहाँ सोडियम क्या चाहिए हमें 4 चाहिए, क्योंकि इधर 4 है ना। चलिए इसको फिर से बताते हैं हमको। ओके, यहां देख रहे हैं सोडियम है और ऑक्सीजन है, इधर भी सोडियम है और इधर भी ऑक्सीजन होगा। यहां सोडियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, यहां सोडियम 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो देख रहे हैं क्या कि कोई भी इक्वल नहीं दिख रहा है, यहाँ सोडियम 1, यहाँ सोडियम 2, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ये संतुलित नहीं दिख रहा है। तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हमें ऑक्सीजन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए हम यहाँ तो नहीं लगा सकते, इसके पहले लगाएंगे, तो ऑक्सीजन 2 हो गया ये। अब क्या हो गया कि ये सोडियम जो है 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब 4 हो गया। तो यहाँ तो 2 और 4 का रेशियो आ गया इधर, यानी सोडियम हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया 2। अभी इधर भी है सोडियम, हमें 4 करना पड़ेगा, तो 4 करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 लगा देंगे, तो ये 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन 2 चाहिए था, तो ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 है, अब देखिए तो बैलेंस हो गया। इसीलिए कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन जो होगा 4Na प्लस O2 एरो 2Na2O, ये हो गया कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन। अब ये दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, H2O2 है, एरो H2O और ऑक्सीजन अलग है। यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में क्या दोनों तरफ के तत्वों की परमाणु संख्या क्या इक्वल है या नहीं है। तो देखते हैं, इक्वल करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो देख रहे हैं क्या कि यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 2 और 1 3 है। तो हमें क्या करना है कि 2 और 1 3, तो 3 तो इधर कर नहीं सकते हैं, जब भी लगाएंगे तो 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, तो इस हिसाब से ये गुना होते जाएगा। तो क्यों ना इसे हम 2 यदि कर दें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ये ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 लगा देंगे इसके आगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। 2 इधर आए, 2 इधर, 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 लगा दिए, तो यहाँ 2 यहाँ पे और 2 यहाँ, 4 ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4 ये हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ देखिए 2 दूनी 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो जाएगा। तो अब देखेंगे क्या कि हमें जो कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन जो प्राप्त हुआ 2H2O2 और 2H2O प्लस O2 होगा। कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन जो होगा
2H2O2 एरो 2H2O और प्लस O2। ये हो गया आपका कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तत्व कहते हैं। अभिकारक तत्व, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तत्व कहते हैं। और अभिकारक को तीर निशान के बाईं तरफ लिखी जाती है, तीर निशान के बाईं तरफ लिखी जाती है। दूसरा प्रतिफल, प्रतिफल, प्रतिफल अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ जो होगा उसे बोला जाता है प्रतिफल, या उसे अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ जो होगा उसे प्रतिफल या प्रोडक्ट बोला जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं CaO और CO2 जो है वो प्रतिफल है। उसी प्रकार यहाँ से देखें कि कार्बन और ऑक्सीजन संयोग कर रहा है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ है वो कार्बन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे जो ये कार्बन और ऑक्सीजन है वो अभिकारक तत्व है, और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रतिफल है ना। तो ये अभिकारक तत्व हो गया और ये प्रतिफल हो गया। तो हमेशा याद रखेंगे अभिकारक तत्वों को तीर निशान के बाईं तरफ लिखी जाती है और प्रतिफल को तीर निशान के दाहिने तरफ लिखी जाती है। क्लियर है?